दोस्तों इस वीडियो में जो यूएई के राष्ट्रपति अल नहियान भारत दौरे पर हैं और उनकी जो भारत के साथ समझौते हुए हैं, इसमें 3 घंटे के अंदर 5 समझौते हुए हैं और 7 बड़े ऐलान हुए हैं। तो ये जो यूएई और भारत के बीच में समझौता हुआ है, इस समझौता को विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या समझौता हुआ, किसे फ़ायदा होगा और किसको कितना क्या मिला। मतलब यूएई के राष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आए तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल नहयान के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, एलएनजी, इसके अलावा जो एलएनजी आपूर्ति के अलावा है निवेश, फूड सिक्योरिटी और फिर आतंकवाद का विरोध पर भी एक अहम समझौता हुआ है। तो ये समझौते में यूएई भारत का बड़ा ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार बना है। तो क्या कुछ हुआ है समझौते में, इसे विस्तार से बताते हैं आपको। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कितना किसको फायदा हुआ और कितना किसको नुकसान, या फिर नुकसान तो नहीं। समझौते में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय डील है, तो दोनों देशों के बीच जो नफ़ा नुकसान की बात हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनका ये पूरा नाम है, ये दिल्ली पहुंचे। द्विपक्षीय वार्ता हुई है, यानी भारत और यूएई के बीच में। दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर साइन किया है, अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे पर साइन किया है और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक अहम दस्तावेज और इस पर समझौता साइन किया है। इसमें विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री ने भारत यूएई शिखर सम्मेलन को छोटा लेकिन बेहद ही ठोस दौरा बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में जो प्रतिबद्ध प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई है, इसकी जानकारी भी मिली है। दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क समझौता हुआ और इसमें लेटर ऑफ इंटरनेट पर साइन हुआ है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 2 लॉन्च सुविधा और सैटेलाइट निर्माण के लिए भी समझौता हुआ है। इसके अलावा यूएई भारत को हर साल 0.5 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा। 0.5 मिलियन टन एलएनजी का सप्लाई यूएई भारत को करेगा। ये सबसे बड़ी डील है भारत के लिए, जैसे वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन सकता है। अब गुजरात के धोलेरा जो विशेष निवेश क्षेत्र हैं उसके विकास में भी यूएई भागीदारी करेगा। तो देखिए ये धोलेरा क्या है, तो गुजरात में एक बड़ा टाउन बसाया जा रहा है, एक शहर बसाया जा रहा है धोलेरा नाम से, और धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है और इस डेवलपमेंट में, गुजरात के धोलेरा के डेवलपमेंट में अब यूएई भी भूमिका निभाएगा। तो दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया। इसके अलावा अगर बात करें डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस की, तो इस 3 चीज़ पर जो बातचीत हुई है उसमें विशेष तौर से जोर दिया गया है कि स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर हम दोनों देश साझेदारी दिखाएंगे और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में संयुक्त पहल के तहत बुनियादी ढांचा का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही भारत और यूएई ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने का फैसला लिया है। अब डेलीगेशन में अबू धाबी और दुबई के शाही परिवारों के सदस्य सहित यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान भी शामिल हुए। अब बात आती है आर्थिक निवेश और फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो आर्थिक निवेश और फूड सिक्योरिटी की बात करें तो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हुए एमओयू ने भारतीय किसानों को सीधा लाभ पहुंचा सकता है। इस एमओयू से, यानी यूएई और भारत के बीच जो खाद्य और फूड सिक्योरिटी के बीच में समझौता हुआ है उससे यूएई की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। यूएई भारत में डेटा सेंटर क्षमता और सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में निवेश करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसको सहयोग के लिए प्राथमिक वाला जो क्षेत्र है उसमें एक पहचाना गया है। इसके अलावा साथ ही दोनों देश आपसी संप्रभुता के आधार पर डेटा एम्बेसी
डेटा एम्बेसी स्थापित करने की संभावना पर बातचीत की है। हो सकते हैं, मतलब दोनों साथ मिलकर काम करें। इसके अलावा यूएई में रहने वाले जो 5.5 मिलियन भारतीय हैं उसके लिए अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया स्थापित किया जाएगा। अबू धाबी में 5.5 मिलियन भारतीयों के लिए हाउस ऑफ इंडिया बनेगा, जो दोनों देशों के साझा विरासत को दर्शाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने पश्चिम एशिया के स्थिति पर विचार शेयर किया है। क्षेत्र में शांति हो, सुरक्षा और समृद्धि का समर्थन किया है। साथ ही पश्चिम एशिया और अफ्रीका में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम एशिया की बात हुई है, पश्चिम एशिया में जैसे युद्ध वाला जो क्षेत्र है, यूक्रेन है, रूस है, इन दोनों के बीच में शांति व्यवस्था कायम करने पर बातचीत हुई है। उधर ईरान और इजराइल है, जिसमें ईरान का जो खिलाफत है वो यूएई खुद भी रहा है। यूएई भी ईरान का इनडायरेक्ट दुश्मन माना जाता है, इन दोनों के भी नहीं बनती है। तो इस पर भी शांति पर भारत में वार्ता हुई है और दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो ये अगर सीधे तौर से देखा जाए तो जो यूएई के राष्ट्रपति जो भारत आए हैं, उससे भारत और यूएई के बीच में रिश्ते के सुधार की बात हुई है। तो जो 3 घंटे मुलाकात हुई और 5 समझौते हुए, 7 बड़े ऐलान किए गए हैं यूएई के राष्ट्रपति का। और इस बीच में प्रोटोकॉल से पड़े जो दोनों के बीच में अपनापन है उसकी भी फ़ोटो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि दोनों गले मिले, गिफ्ट किया। गुजराती झूला है जो यूएई के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है गिफ्ट में, और पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर ये भी गिफ्ट किया है यूएई के राष्ट्रपति को। तो ये प्रधानमंत्री ने गिफ्ट में दिया है गुजराती झूला। इसके अलावा चांदी के डब्बे में कश्मीरी पश्मीना शॉल भी भेंट किया है शेख मोहम्मद को, जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उन्हें। तो इस तरह से देखें तो स्वागत में भी भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, ताकि भारत को भी कुछ ना कुछ यूएई से मिल सके। और वहाँ पर यह है कि हाउस ऑफ इंडिया बनाने की बात हुई है, तो ये एक सबसे बड़ी बात हो सकती है यूएई में रहने वाले जो भारत के हैं, जो यूएई में भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए। इसमें ये भी कहा गया है कि 2032 तक दोगुना करके जो रक्षा समझौता है, उसमें रक्षा समझौता में जो 2032 तक $200 अरब से पार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा धोलेरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई जहाज़ों की मरम्मत करने की सुविधा स्थापित करने, पायलटों के लिए प्रशिक्षण जो सेंटर है उसको खोलने की अंतिम रूप देने पर भी बातचीत हुई है यूएई से। ऊर्जा सहयोग में भी आगे बढ़ोतरी की बात हुई है। जैसा हमने आपको बताया था कि धोलेरा को लेकर बातचीत हुई है, तो उसमें विस्तार से बात हुई है। और इस समय देखें तो कई सारी चीज़ हैं जो रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे 2022 में भारत और यूएई में कारोबार समझौता हुआ था, इससे द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने में मदद मिली थी। 2032 तक दोगुना करने पर सहमति बनी है। और यूएई ने पिछले 6 साल में देखें तो भारत में $100 अरब का नया निवेश करने की बात कही थी। और इसमें ही विदेश सचिव ने बताया है कि यूएई के निवेश से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने से लेकर शहरी विकास करने समेत कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर सहमति बनी है। अब इसका आने वाले समय में जो फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो बातचीत हुई है उस बातचीत के बारे में और हमने आपको पूरे विस्तार से बताया है। आपको अगर इस पर कोई राय रखनी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।